Hello student, welcome to my new मैथियाना क्लासेस। मैथ्स मतलब मनोज सर। सबसे पहले हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर के साथ चलेंगे। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को क्लासिफाइड करेंगे। रियल नंबर को क्लासिफाइड करेंगे। सबसे पहला आता है नंबर्स। अब देखिए नंबर कैसे बने। नंबर जो हैं वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के साथ मिल करके नंबर्स बनाते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के साथ मिल करके नंबर्स फॉर्म करते हैं। अब रियल नंबर कैसे बने हैं? रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ मिलकर के रियल नंबर फॉर्म करते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ मिलकर के रियल नंबर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर कैसे फॉर्म हुए हैं। रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन और इंटीजर के साथ मिलकर के रेशनल नंबर फॉर्म हुए हैं। फ्रैक्शन और इंटीजर के साथ मिलकर के रेशनल नंबर फॉर्म हुए हैं। और इंटीजर्स कैसे बने हैं? निगेटिव इंटीजर और होल नंबर मिलकर के इंटीजर्स फॉर्म हुए हैं। और होल नंबर कैसे फॉर्म हुए हैं? होल नंबर जो है वो जीरो और नेचुरल नंबर के साथ मिलकर के होल नंबर्स फॉर्म हुए हैं। जीरो और नेचुरल नंबर के साथ मिलकर के होल नंबर फॉर्म हुए हैं। अब इस सभी के डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल का मतलब ही होता है वो नंबर जो बाय नेचर के द्वारा मिले, वो नंबर जो बाय नेचर के द्वारा मिले। और हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर, मतलब वो सेट जो कि नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन हुआ तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो नॉन फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए। मतलब सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनल नंबर, नंबर जो होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश इनफाइनाइट नंबर पे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए नेचुरल नंबर से अगर दो नेचुरल नंबर का सम करें, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलता है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर हमेशा क्या मिलेगा आपको? नेचुरल नंबर। जैसे 1 + 2 3 होगा, 3 + 4 7 होगा। इसी प्रकार से दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या होगा? दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा? आप एग्जांपल के रूप में देख लीजिए। जैसे 2 को -1 में किया तो 1 आया, 1 को -2 में किया तो क्या आएगा बेटा? -1 ही तो आएगा आपका। तो -1 क्या आपका नेचुरल नंबर होगा? नहीं बेटा, नहीं होगा, वो इंटीजर्स होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं? यदि जीरो को ऐड ज्वाइंट कर देते हैं नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के पहले जीरो लगा दे तो उसका जो कलेक्शन होगा वो होल नंबर कहलाएगा। तो इफ जीरो इज एडजॉइंट टू द नेचुरल नंबर देन द कलेक्शन इज कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं बाय कैपिटल W से। तो 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट नंबर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर किसे कहते हैं? ऑल नेचुरल्स numbers, negative of natural numbers and zero together form the set of all integers। सभी नेचुरल नंबर होने चाहिए, निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर होने चाहिए और जीरो होना चाहिए। ये सभी एक साथ मिलकर के इंटीजर्स बनाते हैं। और ये कैपिटल जब जेड से रिप्रेजेंट किया गया है, -n डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश एंड ये आपका इंटीजर्स हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक निगेटिव इंटीजर्स और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स -n डैश -2 -1, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 डैश एंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कभी कभी आ जाता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स राइट करिए,
अब नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो 0 1 2 3 डैश डैश एंटर। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, -n डैश डैश -2 -1 0। ये हमारे हो गया करके नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन। अब हम लोग फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वो नंबर जिसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में राइट करें, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में राइट करें, उसे ही हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। तो ए फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ अ होल, इट इज रिटन एज a अपॉन b। जहां पर a क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर, मतलब ऊपर का पार्ट जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर होगा। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहां पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्रैक्शंस नहीं कहलाएगा। एग्जांपल के रूप में जैसे 1/2, 1 क्या है न्यूमरेटर, 2 क्या है डिनोमिनेटर। 0.5, 0.5 मतलब डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5.10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस नंबर्स हो गए जाकर। टाइम नंबर किसे कहते हैं, नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, आर कॉल्ड प्राइम नंबर, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में 2, 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 2, ये तो 1 के टेबल में डिवाइड होगा और ये तो 2 के टेबल में डिवाइड होगा। जैसे 3 का जाओ, 3 का फैक्टर करो 1, 3, सिर्फ 2 ही फैक्टर तो हुए। अगर ये डेफिनेशन नहीं आपको क्लियर हो रही है तो ये डेफिनेशन कर लीजिए, नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड, मतलब वो नंबर जो अपनी ही टेबल से डिवाइड हो, खुद अपनी ही टेबल में आ जाए और 1 की टेबल में आ जाए, तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश। अब देखिए 2 जो है वो हमारा इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है। अब कह दीजिए सर 1 क्यों नहीं है, बेटा 1 नहीं होगा। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 जो है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ओके क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर which has more than 2 factors, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हों उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डैश डैश। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे मैंने 15 का लेकर के चला, फैक्टर 15 की किए तो 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल से 15 डिवाइड हो जाएगा और 15 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए 2 फैक्टर से ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पर 4 फैक्टर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसलिए वो नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो उसे ही हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इवन नंबर। अब इवन नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहते हैं। मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल में आ जाए उसको ही इवन नंबर कहते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डेड। और नंबर की पहचान हम लोग एक तरह और कर सकते हैं, अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट है, किसी भी नंबर का वंस डिजिट अगर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो वो नंबर भी हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। तो किसी भी नंबर की पहचान करना है तो उसके वंस डिजिट से आप लोग रिकॉग्नाइज कर लीजिए। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 की टेबल में ना आए उसको ही हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डैड। और इसकी भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर वंस किसी भी नंबर का वंस डिजिट 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है तो वो नंबर सारे हमारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज अ रेशियो, वो नंबर जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकें या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर को ही रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, और रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे p बाई क्यू, वेयर जहां पर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। सच दैट, इस प्रकार से q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल हो गया q तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? p एंड q आर को प्राइम, p और q जो होगा वो हमारा को प्राइम होना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा सर हमें को प्राइम नंबर नहीं आता, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो ठीक है, मैं आपको फिर डेफिनेशन समझा दे रहा हूं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, नेमली वन। मतलब को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाता है जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी वन होना चाहिए। अब वन कैसे? जैसे 2 और 3, मैंने दो नंबर ले लिए, 2 के फैक्टर निकालिए तो 1 और 2 हो गया, और 3 के फैक्टर निकाले 1 और 3 हो गया। इन दोनों को कॉमन क्या हुआ? 1 ही कॉमन तो हुआ, कॉमन फैक्टर 1 हो गया, इसका एचसीएफ भी 1 हो गया। तो 1 जो कॉमन फैक्टर हुआ, तो ये नंबर जो होगा 2 और 3 वो हमारा को प्राइम नंबर हो गया। क्लियर हो गया? को प्राइम नंबर। इसी से रिलेटेड एक ट्विन प्राइम नंबर भी है। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? देखिए, ट्विन का मतलब ही होता है टू। ट्विन मतलब टू, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, माइनस करने पे 2 निकल के आ जाए, वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल 3,5, 5,7, 11,13। 5 में 3 माइनस करोगे 2 आ गया, 7 में 5 माइनस करोगे 2 आ गया, 13 में 11 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर हमारे ट्विन प्राइम नंबर हो गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल। देखिए, जो नंबर रेशनल नहीं है उन्हीं नंबर को इरेशनल कहते हैं। इरेशनल का मतलब ही होता है नॉट रेशनल। इरेशनल का मतलब होता है रेशनल नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द रेशियो, मतलब इरेशनल नंबर को हम लोग रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल और इरेशनल के साथ मिलकर के बनते हैं, उन्हीं को ही रियल नंबर कहते हैं। मतलब द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म रियल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वही ही रियल नंबर कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं, ए नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये जो नंबर पाए जाते हैं वो नंबर लाइन में पाए जाता है। नंबर लाइन तो आपको आता ही है। तो रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल आर से। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1, 2, -2। अब √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज निगेटिव, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव के फॉर्म में है, अगर किसी भी नंबर का फॉर्म, स्क्वायर नंबर का फॉर्म निगेटिव के फॉर्म में है, तो उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे स्क्वायर रूट -2, इसको स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा। स्क्वायर रूट -3 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग आयोटा से प्रोनाउंस करते हैं। किससे प्रोनाउंस करते हैं? आयोटा से प्रोनाउंस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल का मतलब ही होता है कि रेशियो के फॉर्म में, जिसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसे ही रेशनल नंबर कहते हैं। दे कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। और इरेशनल का नंबर मतलब होता है they cannot be represented in the form of ratio p ratio q।
मतलब जिसे हम लोग रेशनल के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसको रेशनल कहते हैं, और जिसको रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब रेशनल नंबर जैसे आपकी ये सारे इंटीजर्स की नंबर लाइन हो गए आपके, ये सारे आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट 4, अब स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, रूट 4 का निकालो कितना आएगा 2, 2 का रूट 4 होता है। रूट 9 का करो कितना आएगा 3 आएगा। रूट 16 का करो कितना आएगा 4 आएगा। रूट 25 करो कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए 2/3 7/4 2 के होल पावर 3/4। अब ये देखिए ये सारे रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये मिक्सड में है। मिक्सड को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करो, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। कुछ नंबर जैसे होते हैं 1.444, ये आपका टर्मिनेट नंबर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग 1 की होल पावर 4/9 भी राइट कर सकते हैं। ये सारे सिंप्लीफाई मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे 2.76 का बार हो गया, 2.23 का बार हो गया, और दे फॉर्म पैटर्न। देखिए इसकी पहचान करना, ये एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। रेशनल नंबर हमेशा पैटर्न फॉर्म करते हैं और इरेशनल नंबर पैटर्न फॉर्म नहीं करते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। ये पैटर्न फॉर्म करते हैं रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो पैटर्न फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे रूट 2, अब रूट 2 को हम लोग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, कितना आएगा 1.4142135623 डैश, मतलब ये निकलता जाएगा अभी आपका, इसलिए डैश लगा दिया। रूट 3 की वैल्यू देख लीजिए, रूट 5 की देख लीजिए, रूट 8 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इससे 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 की वैल्यू 1 को 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। पाई बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल है। अगर 22/7 दे दिया जाए, अगर यहां पर आपको 22/7 दे दिया जाए तो 22/7 जो होगा रेशनल होगा, और सिर्फ पाई दे दिया जाए तो पाई जो हो जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद है एक यूलियर्स नंबर है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में यूलियर नंबर दे दिया जाता है, अब पूछ लिया जाता है बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 0 आ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या तुम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हो। व्हेयर, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। तो क्या 0 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस, 0 इज द रेशनल नंबर। 0 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सच एज, जैसे p अपॉन क्यू, 0 को हम लोग 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 डैश आप राइट कर सकते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर थोड़ा 0 है, यहां पर तो आपका न्यूमरेटर 0 दिया गया है, इसीलिए तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर 0 होता तो उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते थे। तो हैंस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू व्हेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप सेकंड क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर निकालिए बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में। मतलब 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने, एक 3 हो गया नंबर और एक आपका 4 नंबर हो गया। तो सबसे पहले इसको आप रेशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे 1, क्या राइट करेंगे इसको 1। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं,
6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग n+1 का रूल लगा सकते हैं। किसका रूल लगा सकते हैं? n+1। अब आप कहिए सर n+1 क्या है? ओके, मैं ये भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। n मतलब होता है नंबर ऑफ रेशनल नंबर। कितने? नंबर ऑफ टर्म, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? नंबर ऑफ रेशनल नंबर। और +1, अब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं आपको? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6। तो 6 + 1 इक्वल टू कितना हुआ? 7। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दें? 7 का कर देते हैं। तो 3/1 इंटू 7 इंटू 7। इधर इसी प्रकार से 4/1 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। तो 21 और 28 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर ऐड करने। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 एग्जैक्ट आपके रेशनल नंबर फाइंड हो गए। अब इसे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 are, अब यहां पर लिख देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब यहां पर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/5 एंड 4/5 की। तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले आप ये देखिए कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये मतलब लाइक है आपका। तो अब हमें कितने फाइंड करने हैं? यहां पर 5 रेशनल नंबर 5 करने। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि वहां पर n+1 का रूल यूज करना है। तो यहां पर भी आप n+1 का रूल यूज कर लीजिए। कितने फाइंड करने हैं आपको? 5। तो यहां पर हो जाएगा 5 + 1 = 6। तो यहां पर हमें क्या करना है? 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 6 का मल्टीप्लीकेशन किए दे रहे हैं। तो 6 का मल्टीप्लीकेशन किया तो इसका कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, नेक्स्ट आ रहा 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। अब इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर। तो पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 19/30। दूसरा क्या हो जाएगा? 20/30। तीसरा क्या होगा? 21/30। और चौथा क्या हो जाएगा? 22/30, 23/30। ये देखिए फाइंड हो गए आपके 1 2 3 4 5। तो 18/30 और 24/30 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर आपके फाइंड हो गए। अब हम लोग क्या राइट करेंगे? Therefore 5 rational numbers between 3 and 5 and 4/5 are। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका? 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30,
23/30, ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए। ओके, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यहां पर हमें ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी देने हैं इस आंसर के। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर होते हैं। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ट्रू। कैसे ट्रू होगा वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे ट्रू होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको चार्ट समझाया था। तो चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, देखिए एवरी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या हुआ, ये होल नंबर का कलेक्शन ही तो है, नेचुरल नंबर और जीरो, तो इसलिए ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो आपका कलेक्शन है होल नंबर का, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? एज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर सिर्फ नहीं होते हैं, वो जीरो भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होंगे? तो आप देखिए प्रत्येक इंटीजर्स, ये आपका इंटीजर्स है, ये आपका इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स, प्रत्येक इंटीजर्स क्या होल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और होल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर है। तो क्या हो जाएगा इसका? एवरी रेशनल नंबर, अब देखिए ध्यान से, एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? ये है, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शंस भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं, तो इसलिए क्या राइट करेंगे? फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर्स लाइक 3/5, 2/3, 7/9 आर नॉट द होल नंबर्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आरडी शर्मा के। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, देखिए अभी मैंने बताया था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को कि प्रत्येक होल नंबर जो होते हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, प्रत्येक होल नंबर जो होते हैं वो जीरो और नेचुरल नंबर दोनों होते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या राइट करेंगे आप लोग? फॉल्स, बिकॉज होल नंबर्स इंक्लूड जीरो व्हिच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर्स होंगे? अब यहां पर देखिए प्रत्येक इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? यस, ट्रू होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन और इंटीजर से मिलकर के बनते हैं, इसलिए ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि as a rational number is the collection of a fraction and integers.
नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे। तो अब यहां पर देख लीजिए, एवरी रेशनल नंबर, अब ये रेशनल नंबर हो गया और ये इंटीजर हो गया, तो एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर्स होगा? नो, फॉल्स हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रत्येक रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं, इस चार्ट का यूज कैसे करेंगे आप लोग। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर जो होंगे रियल नंबर होंगे? यस, ट्रू होगा। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आए तो यहां पर आपका ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और अगर ये चीज आपसे पूछ लिया जाए एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, क्या प्रत्येक रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? फॉल्स, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर फ्रैक्शंस होगा? तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जाकर के? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या होगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। और अगर आपसे कह दिया जाए एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, तो ये एवरी फ्रैक्शन, प्रत्येक फ्रैक्शन जो होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? ट्रू कहेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक्स्ट्रा और देख लीजिए आप लोग, जैसे एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर, प्रत्येक इमेजिनरी नंबर जो होंगे नंबर्स होंगे। यस, ट्रू हो जाएगा। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, यस, ट्रू हो जाएगा। नो, फॉल्स हो जाएगा ये। एवरी नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर, फॉल्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो जो होगा फॉल्स होगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा? अब आर डी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। अब यहां पर -2/3 और 1/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने। तो सबसे पहले आप देखिए डिनोमिनेटर इसके सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये -2/3 है और ये 1/4 है, तो इसका जो डिनोमिनेटर 4 है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/12 और ये हो जाएगा आपका 3/12। अब देखेंगे कि इनके बीच में क्या हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओनली 9 ही रेशनल नंबर निकालना है। तो इसलिए हम चाहे तो n+1 का भी यूज कर सकते हैं और चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10 निकालना है तो 10 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बीच में 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 80/120 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30/120 हो जाएगा आपका। अब इसके बीच में राइट कर लीजिए आप, चाहे जितने राइट कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 79/120 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का 78/120 हो जाएगा। ये माइनस का 77/120 हो जाएगा और ये माइनस का 76/120 हो जाएगा। ये माइनस का 75/120 हो जाएगा, माइनस का 76/120 हो जाएगा, 74/120 हो जाएगा। ये माइनस का 73/120 हो जाएगा, ये माइनस का 72/120 हो जाएगा, ये माइनस का 71/120 हो जाएगा और ये माइनस का 70/120 हो जाएगा। तो ये आपके पूरे 10 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13। तो यहां पर हमें
100 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 9/13। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर सेम है आपके। अब यहां पर आप ये देखिए ये -3 है और ये -9 है, तो -3 और -9 +9 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड हो सकते हैं? देखिए इधर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए 11 नंबर फाइंड हो सकते हैं, किंतु यहां पर हमें 11 नंबर नहीं फाइंड करने हैं, हमें 100 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अगर हम यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सीधे 10 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे 100 रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। तो यहां पर हम 10 का मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं 9/9 इंटू 10 और यहां पर 13/10। ये हो जाएगा हमारा कितना 30/130 और ये हो जाएगा 90/130। अब इनके बीच के आपको 100 रेशनल नंबर ऐड करने हैं। अब देखिए कैसे ऐड करना है इसको। तो यहां पर 29/130, ये आपका हो जाएगा 28/130, ये हो जाएगा आपका 27 -27/130। डैश 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 कर लीजिए यहां पर, ये बीच में आपका 0 भी आएगा, 1/130 आएगा, 2/130 आएगा, फिर डैश डैश कर लीजिए आप। अब देखिए ये आपके इतने नंबर जो होंगे ये 30 नंबर हो जाएंगे और इधर के नंबर कितने हो जाएंगे जाकर के 70 नंबर। तो 70 + 30 100 नंबर। तो इसका लास्ट का नंबर आप ले लीजिए 60/130, 69/130 और 70/130। तो ये सारे नंबर्स, अब ये जो मैंने डैश डैश लगा दिया है तो इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये नंबर्स आपके देखिए इसीलिए लगा दिया ताकि अगर मुझे पूरे 100 के 100 रेशनल नंबर राइट ना करना पड़े। तो ये -29 से लेकर के हमारा 70/130 तक के बीच में सारे 100 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। ओके क्लियर बच्चों, मेरी इस वीडियो में आप लोगों ने सबसे पहले एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे क्लियर किए। फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 मैंने ले लिया। इसके बाद आरडी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जब आपको समझ में आए तभी आप मेरे को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो